एनसीईआरटी सार संग्रह का नेक्स्ट पार्ट। आपका आज का टॉपिक का नाम है कृषि, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई। एग्री अर्थात मृदा यानी कि सॉइल, तथा कल्चर अर्थात कृषि, कल्टीवेशन। यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होना चाहिए? आपका 14%। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि। फसल, प्रमुख फसलें, बुआई अवधि और कटाई अवधि। 1 नंबर देखते हैं, रबी फसल, शीतकालीन फसल। प्रमुख फसलें इसमें क्या होती है? गेहूँ होता है, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर तथा आलू आदि। बुआई अवधि आपका अक्टूबर नवंबर में है, कटाई अवधि मार्च और अप्रैल में। खरीफ फसल ग्रीष्मकालीन फसल है, ये गर्मी में होता है। चावल, ज्वार, प्रमुख फसल आपका है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि। बुआई अवधि आपका जून जुलाई है, कटाई अक्टूबर नवंबर। जायद फसल शीत एवं ग्रीष्मकाल के मध्य होता है। प्रमुख फसल इसमें क्या होता है? तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियां की खेती होती है। मार्च अप्रैल आपका बुआई अवधि है और जून जुलाई कटाई अवधि है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कृषि में युग्म पैदावार का क्या आशय है? विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना। भारत में संकर्य चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? राजस्थान में। दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता हाई एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। भारत में रासायनिक उर्वरक यानी कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन सा है? आपका उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पुनर्भरण युग भौम जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? उत्तर प्रदेश। भारत में अनुबंध कृषि यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? पंजाब। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? मध्य ताप और मध्यम वर्षा। नेक्स्ट पॉइंट। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा और 25 डिग्री से उच्च तापमान आदर्श जलवायु दशाएं मानी जाती है। कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? गेहूं फसल की। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? चावल। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? धान यानी कि चावल। नेक्स्ट पॉइंट। मक्का मुख्यतः खरीफ की फसल है, परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी तथा जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? आपका उत्तर प्रदेश में। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को जया, पद्मा, पूसा, सुगंधा 5, जमुना एवं कृष्णा किस फसल की उन्नत किस्में है? धान की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? चाय की। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? नील हरित शैवाल। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफ़ेद सोने का क्षेत्र कहा जाता है? खरगोन जिला को। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। भारत के सभी फसलों में
से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। नेक्स्ट पॉइंट, करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कृषि उत्पादन से संबंधित महत्वपूर्ण क्रांति और कृषि, हरित क्रांति, खगन्य उत्पादन, सुनहरी क्रांति यानी कि स्वर्ण क्रांति, फल एवं सब्जी उत्पादन, बागवानी, उद्यान कृषि, श्वेत क्रांति, दुग्ध उत्पादन, कृष्णकाली क्रांति, खनिज तेल पेट्रोलियम के क्षेत्र में आत्मनिर्भर, नीली क्रांति, मत्स्य उत्पादन, गोल क्रांति, आलू उत्पादन, भूरी क्रांति, उर्वरक उत्पादन, पीली क्रांति, तिलहन उत्पादन, रजत क्रांति, अंडा उत्पादन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंद्रधनुषी क्रांति कृषि के संबंधी समग्र क्रांति, नवीन कृषि नीति में निर्धारित, अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने की योजना, सदाबहार क्रांति, कृषि उत्पादन को दोगुना करना, टिकाऊ कृषि, गुलाबी क्रांति, प्याज उत्पादन, झींगा मछली, लाल क्रांति, मांस एवं टमाटर उत्पादन। नेक्स्ट पॉइंट, बाजरे की कृषि किस जलवायु में की जाती है? उष्ण एवं शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल कौन सी है? मूंगफली। आस और बोरो किस फसल की किस्म है? धान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। कौशल किस फसल की उन्नति प्रजाति है? मूंगफली। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस फसल में नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता सर्वाधिक होता है? दलहन में। दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है और दलहनी फसलों हेतु कोबाल्ट आवश्यक है तथा कोबाल्ट राइजोबियम जीवाणु हेतु नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक तत्व है। भारत का 3/4 से अधिक कच्चा रेशम किस राज्य में प्राप्त होता है? कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश में। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉन्ग, जिन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, किस देश से संबंधित है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है? उच्च उत्पादकता वाले बीजों का प्रयोग कर उत्पादन बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल के उत्पादन की उत्पादकता यानी कि प्रोडक्ट एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में हुआ? गेहूं के। हरित क्रांति में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया गया है? मैक्सिकन में। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस नकदी के निर्यात होती है? चावल में आपका। लाल विगलन किस फसल के रोग है? आपका गन्ना का। मूंगा रेशम का उत्पादन संपूर्ण विश्व में केवल भारत के असम में किया जाता है। इसे वर्ष 2007 में भौगोलिक यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई का दर्जा दिया गया है, यानी कि भौगोलिक संकेतन का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट, तिलहन प्रौद्योगिक मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई? वर्ष 1980। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, मक्के की फसल तैयार होने की औसत अवधि कितनी है? लगभग आपका 140 दिन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्रमुख कृषि संगठन एवं मुख्यालय। कृषि संगठन मुख्यालय भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है आपका। समेकित कीट प्रबंधन राष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला में।
अर्ध शुष्क क्षेत्रों हेतु अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में, सूखे क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र एलेप्पो में, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मुंबई में, अंतर्राष्ट्रीय मक्का और गेहूं वृद्धि केंद्र मैक्सिको में, प्रमुख कृषि बोर्ड एवं मुख्यालय बोर्ड और मुख्यालय, कॉफ़ी बोर्ड बेंगलुरु में कर्नाटक, रबर बोर्ड कोट्टयम केरल में, चाय बोर्ड कलकत्ता पश्चिम बंगाल में, तंबाकू बोर्ड गुटूर आंध्र प्रदेश में, मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में, राष्ट्रीय मांस व पोल्ट्री बोर्ड नई दिल्ली में, भारतीय अंगूर प्रसंस्करण पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दक्षिण भारत में चाय की खेती पश्चिमी घाट के नीलगिरी तथा इलायची की पहाड़ियों के निचले ढालों पर की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में झूम कृषि के प्रकार, क्षेत्र और झूम कृषि। उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड झूम कृषि, आंध्र प्रदेश व ओडिशा पोंदू, पामाडाबी, केमान, बरिगा, पश्चिमी घाट कुमारी, केरल पूनम या पोड़ल, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ बीबर या दहिया, मसान, पेड़ा तथा बीरा, दक्षिण पूर्वी राजस्थान वालरा, मणिपुर पामलू, हिमालय क्षेत्र खील और झारखंड कुरुल या कुरवा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। छत्तीसगढ़ बस्तर जिला दीपा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह दीपा, बराक घाटी यानी कि बराक वैली की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सा है? गन्ना। भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? केरल को। लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। भारत में काला सोना ब्लैक डायमंड के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? काली मिर्च। भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। शक्तिमान 1, शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवंशिक परिवर्तित रूप है? मक्का की। वाणिज्यिक यानी कि कमर्शियल स्तर पर केसर सैफरन का उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू और कश्मीर में। चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र, वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा 24 डिग्री से 30 डिग्री तापमान उपयुक्त माना जाता है। प्रसंस्करण यानी कि प्रोसेसिंग हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सा है? कुपरी चिप्सोना 2। ललित किस फसल की उन्नत किस्में हैं? अमरूद की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में उगाए जाने वाला अनाज मंडुआ कोदो का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? जापान को। निर्वाहमूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है। अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? प्रकंद रिजोम्स। भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादक के लिए प्रसिद्ध है? गरम मसाले के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रमुख कृषि संस्थान और स्थान। राष्ट्रीय मत्स्य उद्योग विकास बोर्ड हैदराबाद में है। राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक में। भारत डेयरी निगम एवं राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद। भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में। गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय कॉफी अनुसंधान संस्था चिकमंगलुरु में। जूट कृषि अनुसंधान संस्था बैरकपुर में। केंद्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण और प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद में। टिड्डी चेतावनी संगठन जोधपुर में। कृषि विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय फरीदाबाद में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में, चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में, केंद्रीय चारा बीज उत्पादन फॉर्म हैसरघट्टा, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला अल्मोड़ा में, केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान पोर्ट ब्लेयर में, लघु किसान कृषि व्यापार संघ नई दिल्ली में, राष्ट्रीय जैव उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में, पशु रोग जांच प्रयोगशाला पुणे में, पशु स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा जैविक संस्थान कोलकाता में, पशु चिकित्सा एवं और जीव विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, पशु स्वास्थ्य संस्थान जालंधर में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पशु चिकित्सा जैविक आपका गुवाहाटी में, राष्ट्रीय पटसन एवं संबंधित रेशे अनुसंधान संस्थान कोलकाता में, भारतीय प्राकृतिक रेजिन्स एवं गम संस्थान रांची में। नेक्स्ट पॉइंट, मालवीय विकास, अमर, आजाद, बहार, पारस आदि अरहर यानी कि तूर की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। कुल फसलों में राज्यों का स्थान 2018-19 का, फसल प्रथम, द्वितीय, तृतीय। कुल खाद्यान्न आपका उत्तर प्रदेश प्रथम है, मध्य प्रदेश द्वितीय और पंजाब तृतीय। कुल दलहन मध्य प्रदेश प्रथम है, राजस्थान द्वितीय और तृतीय उत्तर प्रदेश। कुल तिलहन मध्य प्रदेश फर्स्ट में है, सेकंड में राजस्थान, थर्ड में महाराष्ट्र। कुल मोटे अनाज राजस्थान में, द्वितीय कर्नाटक, तृतीय महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट, विभिन्न फसलों के उत्पादन में शीर्ष राज्य चावल पश्चिम बंगाल फर्स्ट है, उत्तर प्रदेश, पंजाब। गेहूं उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश। बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। मक्का कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। चना मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अरहर यानी कि तूर कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। मसूर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। मूंगफली गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। सरसों राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश। सोयाबीन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। सूरजमुखी कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा। कपास महाराष्ट्र, गुजरात, तेलंगाना। जूट पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। आलू उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। प्याज महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। गन्ना उत्तर प्रदेश फर्स्ट, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड कर्नाटका। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? असम। सोनालिका, अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्म है? गेहूं का। पेंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? मूंगफली का। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। गहन कृषि यानी कि इंटेंसिव फार्मिंग से क्या तात्पर्य है? न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? आपका सरसों एवं बाजरा। भारत के कर्नाटका राज्य में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन किया जाता है। तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? आपका मध्य प्रदेश। उकटा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? आपका सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? पश्चिम बंगाल में। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? आपका केरल। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? कर्नाटक। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है?
एक्वापोनिक कृषि। भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य घटते क्रम में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। किन 2 फसल के उत्पादक में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? गेहूं और गन्ना। अरंडी का बृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? गुजरात। सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए। भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक। भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम है? गुजरात। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका राष्ट्रीय बोर्ड का स्थापना, ये भी मिसप्रिंट है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा। सुनहरा रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है तथा जूट का भारत का स्वर्णिम तंतु यानी कि गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ना किए हैं तो कर लें, ताकि आप लोग का सबसे पहले वीडियो देखने को मिले जैसे मैं अगला वीडियो अपलोड करूं। थैंक यू।